अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 3.2, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1 से लेके 17 तक सॉल्व किया था और जिसमें हमने मुख्तलिफ फार्मूलाज अलजेब्रिक फार्मूला के यूज किए थे। आज की क्लास में हम इन्हीं फार्मूलाज को यूज करके आप अपनी अलजेब्रिक फॉर्म को कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है वो उसको एक्सपेंड किया था। आज हम इसको वापस से कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में जो जो फार्मूलाज यूज होने हैं वो लिख दिए हैं। तो हम इन्हीं को फार्मूलाज को यूज करेंगे। देखते हैं कि हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा है फाइंड द कंटिन्यू प्रोडक्ट बाय यूजिंग रेलिवेंट फार्मूलाज। तो अब हम सवाल नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं। हमें करना ये है कि हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी हुई है, 2x² 4x4 -6x² y² +9 y4। अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो हमने सॉल्व करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, 2² +3 y²। इसको हम कर्ली ब्रैकेट बना के इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा 2x² स्क्वायर, फिर ये होगा 2x² एक हो जाएगा, और यहाँ पे 3y² एक हो जाएगा। फिर इसके बाद क्योंकि 2 3 6 ये वापस से इसी फॉर्म में आ सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे 3y² की पावर स्क्वायर हो जाएगी। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है कि हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला फिट होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा फार्मूला नंबर 2 जो है वो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए है वो हमारा 2x² बन गया है, और बी जो है वो हमारा 3y² है। तो अब हम इसको ही यूज करके इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। इस फॉर्मूले में हमसे क्या कहा जा रहा है कि a³ +b³ की मदद से हम इसका फार्मूला एक्सपेंड किया है। तो हमारी ये एक्सपेंड फॉर्म ऑलरेडी है। अब हमने यहाँ पे a³ b³ लिखना है। तो a हमारा क्या है, 2x² प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और इधर माइनस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। और दूसरा क्या है, 3y², इसका क्यूब। अब हम इसको बस सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर क्यूब जो होती है वो 8 होती है, और x 2 3 6 होगा, प्लस 3 की पावर जो वो होगी 3, वो होगी 27, और y 6 होगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी एक्सपेंड फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी कि फॉर्मूला का जो मेन रिजल्ट था वो उसमें कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा, देन x² + y² और x4 + y4। अच्छा, ये बहुत ही इजी है। तो इसमें हमें एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर हम इसको देखें, a + b मल्टीप्लाई होता है a - b, विच इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा। हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इनको एज इट इज उतार देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x - y² ये हमारा फॉर्मूला लग गया, a² - b²। फिर इसके बाद ये एज इट इज हम उतार लेंगे, x² + y², और यहाँ पे x4 + y4। अच्छा, अब हम इन दो को सॉल्व करेंगे। ये अब दोनों हमारा एक ही चीज बन रहा है, और यहाँ पे a क्या है, x² है, और b क्या है, y² है। तो अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं x², ये a है, और बाहर वाला स्क्वायर फॉर्मूले का -y², और स्क्वायर बाहर फॉर्मूले का। हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज किए। तो ये हो गया x⁴ -y⁴, ठीक है। और यहाँ पे बना x4 + y4। अच्छा, अब हम दोबारा से वहां पे लास्ट में वही फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पे जो a है वो हो गया
ए एक्स की पावर 4 और बी भी वाई की पावर 4 है। तो हम यहाँ पे, अच्छा ये हम यहाँ रेफरेंस देते रहेंगे जितनी दफा भी हम ये फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स फोर का होल स्क्वायर माइनस वाई फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम दोबारा से रेफरेंस दे देते हैं, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 के अंदर हमारे पास काफी टर्म्स दी हुई हैं जिसको हमें अरेंज करना है और फिर इनको सॉल्व करना है। एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर है एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, बेसिकली ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, तो ये एक पेयर है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला बनेगा, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं। हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं कि ये हमारा एक पेयर बन रहा है जो कि बनेगा माइनस वाले का पेयर। फिर इसके बाद एक ये हमारा इसके साथ एक पेयर बन रहा है जो कि है प्लस वाला, और एक पेयर हमारा बन रहा है इन दोनों का, इन दोनों का। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हमको अरेंज कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एक्स माइनस वाई, ये एक पेयर है, इसको हम किसके साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अच्छा देखिए हमने पेयर इसका क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ माइनस या प्लस होता है। तो ये फॉर्मूले का रूल है कि अगर आपने प्लस का फॉर्मूला लिखा है तो आपका जो सेकंड टर्म्स आएगी उसमें एक्स स्क्वायर के बाद माइनस आएगा, और अगर माइनस था तो प्लस आएगा उधर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर इसके बाद एक्स प्लस वाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अब हम इसको दूसरी वाली टर्म्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या इसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा अब यहाँ पे फोर स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर। अच्छा यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, वो ये कि ये जो है प्लस नहीं होगा, ये माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तभी आपका जो आंसर आएगा वो बुक से मैच करेगा। तो इसलिए हम इसको सॉल्व सही कर लेते हैं, ये वाली चीज माइनस होगी। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे रेजर से मिटा के मैं इसको माइनस ही कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा बुक का आंसर ताकि फिर सेम रहेगा। अच्छा अब ये पेयर्स बन गए। ठीक है, और पेयर से अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किस तरह करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। आप देख भी सकते हैं ये रखा हुआ है इसका फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एक ब्रैकेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा यहाँ पे जो दूसरी फॉर्मूला बन रहा है इसमें आप ए भी चेंज हो गए, ए स्क्वायर है और बी क्या है, वाई स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा हम ब्रैकेट बना लेते हैं। पहले बनाएंगे एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर क्यूब आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस फॉर्मूले का आएगा, फिर वाई स्क्वायर और क्यूब आएगा, देन हमारा ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम यहाँ दोनों फॉर्मूले के रेफरेंस दे देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है, इक्वल होता है ए प्लस बी। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम दूसरे फॉर्मूले का भी रेफरेंस दें साथ तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हमने रेफरेंस दे दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा अब यहाँ पे जो होगा वो एक और फॉर्मूला लग रहा है, वो कौन सा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जिसमें से ए जो है वो आपका एक्स क्यूब है। तो अब हम लगाएंगे एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर माइनस वाई क्यूब की पावर स्क्वायर, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। और दूसरा भी हमारा कर्ली ब्रैकेट से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3 2 6 माइन प्लस वाई 6। ठीक है, ये हम कर्ली ब्रैकेट। अच्छा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, वो होगा x6 माइनस y6। ठीक है, और यहाँ पे होगा x6 प्लस y6। अच्छा ये हम पहले रेफरेंस भी दे दें ऊपर, a प्लस बी, हमने a माइनस बी इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए हमारा बस क्या हो गया, ए हमारा 6 हो गया, और यहाँ पे वाई भी 6 हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ फॉर्मूले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा x6 की पावर स्क्वायर माइनस y6 की पावर स्क्वायर, और यहाँ पे हम फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दे, 4 6 2 माइनस y2 12, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसका 4 पार्ट जो है वो क्या है, 2x + 3y, 2x - 3y, और ये किसके, 4x² + 9y² और 16x4 + 81/4। ठीक है, ये ब्रैकेट बना देते हैं, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, 2x की होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं, ये है a और ये है b। फिर इसके बाद ये एज इट इज उतार लेते हैं, 4x² + 9y², 16x4 + 81x4। ठीक है, अच्छा 2 2 4x² -9y², और यहाँ पे होगा 4x² + 9y², 16x4 + 81x/4। ठीक है, अच्छा अब हमने करना क्या है, करना ये है कि यहाँ दोबारा से फॉर्मूला लगेगा। अच्छा हम यहाँ पे रेफरेंस देना भूल गए। अच्छा पेपर में आपने रेफरेंस जरूर देना है, क्योंकि इसके नंबर होते हैं, कि आपने कहीं से चीटिंग ना की हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोबारा से वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी क्या है, 4x²। ठीक है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, -9y² ये भी स्क्वायर होगा। ठीक है, देन फिर यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे y4। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे ये होगा 4 4 16 होगा, और x की पावर 4 हो जाएगा, -9 9 = 81, y² 4 हो जाएगा, सॉरी, और ये होगा 16x4 + 81/4। और अब यहाँ पे हम दोबारा से रेफरेंस दे देते हैं, a माइनस बी इक्वल होता है a² - b²। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दोबारा से यही फॉर्मूला लिखा, a प्लस बी, ये हमारे दोनों फॉर्मूले लगेंगे। अब हमने लिख लिया है यहाँ पे, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे लिखा 16x⁴ होल स्क्वायर -81y⁴ होल स्क्वायर। आप फॉर्मूले का रेफरेंस देते हैं, a + b × a माइनस बी विच इज इक्वल टू a² - b²। तो अब हमारे पास 16 का स्क्वायर हम देख लेते हैं, 16 को मल्टीप्लाई करना है 16 टाइम, तो ये 16 का स्क्वायर होगा 256, x⁴ फिर यहाँ पे माइनस रहेगा, और ये होगा 81 × 81, ये होगा 6
561 और y की पावर होगा 8। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको आज तक के सारे लेक्चर समझ आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर आने वाली नई वीडियो से आगाह रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के